let r be the remainder when factorial 40 plus k is divided by 41 and r1 be the remainder when 11 to the 41 plus 18 to the 41 is divided by 41. If mod of r1 minus r is equal to 4, then find all possible values of k. तो फैक्टोरियल 40 हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 40 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 ऑल द वे अप टू टाइम्स 40. ये फैक्टोरियल जो होता है वो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन होता है. जैसे फैक्टोरियल 3 कहा जाए कि फैक्टोरियल 3 कितना होगा तो हो जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3. ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा. तो क्वेश्चन में गिवन है कि जब फैक्टोरियल 40 प्लस के को डिवाइड किया जाता है 41 से तो रिमाइंडर आर आता है. एंड जब 11 टू दी 41 प्लस 18 टू दी 41 को 41 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर R1 आता है. तो हम जानते हैं नोट दैट बाय विल्सन्स थ्योरम factorial p minus 1 is congruent to minus 1 mod p, where p is a prime number. Here r divisor 41 is a prime number, so we can apply Wilson's theorem. Therefore factorial 41 minus 1 should be congruent to minus 1 mod 41, which implies 41 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा फैक्टोरियल 40 should be congruent to 1 mod 41. Now adding के both sides we get, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जब फैक्टोरियल 41 प्लस के को 41 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आर बचता है. तो इसमें 1 के ऐड कर देंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 40 प्लस के इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 प्लस के मॉड 41, which imply
factorial 40 plus k is congruent to k minus 1 mod 41. Equation 1. And we know that by Fermat's Liddell theorem, a to the p minus 1 is congruent to 1 mod p, where p is a prime number. So we can write 11 to the 40 is congruent to 1 mod 41, because 11 to the 41 minus 1 is congruent to 1 mod 41, which implies 11 to the 40 is congruent to 1 mod 41. Similarly, 18 to the 40 is congruent to 1 mod 41, 1 mod 41, because 18 to the 41 minus 1 is congruent to 1 mod 41, which implies 18 to the 40 is congruent to 1 mod 41. Now 11 to the 40 times 11 will be congruent to 1 times 11 mod 41, which implies 11 to the 41 is congruent to 11 mod 41. Similarly, 18 to the 40 times 18 is congruent to 1 times 18 mod 41, which implies 18 to the 41 is congruent to 18 mod 41.
और क्वेश्चन में गिवन है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 11 टू दी 41 प्लस 18 टू दी 41 इज कांग्रुएंट टू R1 मॉड 41। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम 11 टू दी 41 प्लस 18 टू दी 41 को 41 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है R1। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R ये हो जाएगा क्वेश्चन में गिवन है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R इज इक्वल टू 4। तो रिमाइंडर है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लेट R बी द रिमाइंडर व्हेन मॉड फैक्टोरियल 40 प्लस के इज डिवाइडेड बाई 41। यानी फैक्टोरियल 40 प्लस के को जब 41 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर R आता है। एंड जब 11 टू दी 41 प्लस 18 टू दी 41 को 41 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर R1 बचता है। और एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हमारा रिमाइंडर कितना आया, तो R1 कितना आया जब इन दोनों को ऐड किया तो यह जाएगा बिकॉज 81 टू दी 41 इज कांग्रुएंट टू 18 मॉड 41। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 टू दी 41 प्लस 18 टू दी 41 इज कांग्रुएंट टू 18 प्लस 11 विच इज 29 मॉड 41। तो यहाँ रिमाइंडर दे रखा है 11 टू दी 41 प्लस 18 टू दी 41 इज इक्वल टू R1। ये रिमाइंडर दे रखा है R1। तो हमारा R1 कितना हो जाएगा 29। तो 29 इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 29 माइनस R इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज 29 माइनस R इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये मॉडुलस प्रॉपर्टी है बिकॉज वी नो दैट इफ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू y देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस y।
तो यहाँ से दो केसेस कंसीडर करेंगे। यहाँ से हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, R1 is R is 25 because 29 minus modulus of 29 minus R is equal to 4 plus minus 4, sorry, modulus of 29 minus R is equal to 4, which implies 29 minus R is equal to plus minus 4, or 29 minus R is equal to plus 4, or 29 minus R is equal to minus 4. So from here 29 minus R is equal to plus 4, then R is equal to 29 minus 4, which is 25, and from here 29 minus R is equal to minus 4, therefore R is equal to 29 plus 4, or 33. So case first, if R is 25, if R is 25, then K minus 1 is congruent to 25 mod 41. क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जब फैक्टोरियल 40 प्लस के को 41 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर R बचता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब हमने दोनों साइड्स के ऐड किया था तो कितना आया था, मॉडुलस ऑफ फैक्टोरियल 40 प्लस के इज इक्वल टू K माइनस 1 मॉड 41। तो यहाँ से हम कह सकते हैं K माइनस 1 कितना होगा, 25 मॉड 41, यानी K माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 25 मॉड 41, और R जो है वो रिमाइंडर था तो R की वैल्यू 25 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से ये जो हमने K ऐड किया था दोनों साइड से, तो ये R रिमाइंडर था, तो इफ R इज 25 देन K माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉड 41, इसमें R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी K इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 plus 1 mod 41, which implies K is congruent to 26 mod 41। अब केस 2 कंसीडर करेंगे।
R is 33. तो K माइनस वन लिखेंगे, K माइनस वन इज कांग्रुएंट टू 33 mod 41, which implies K is equal to, K is congruent to 33 plus 1 यानी 34 mod 41. So K is congruent to 26 and 34 mod 41. तो K की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी? 2 पॉसिबल वैल्यूज, यानी K is congruent to 26 mod 34, सॉरी K is congruent to 26 and 34 mod 41, यानी K की 2 वैल्यूज आ गई, यही 2 वैल्यूज 26 and 34. That is our required answer.